मैं ओपी शर्मा, मैथिल ब्राह्मण सभा बरेली रजिस्टर्ड संस्था है उसका महासचिव हूँ और भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पिपरिया का निवासी हूँ। और हमारे थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव मनेरा के सोमपाल की दिनांक 13/6/2021 को अपहरण के उपरांत उसका गला दबाकर, पसलियां तोड़कर और शरीर के कई अंगों को तोड़कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसमें नामजद 4 लोगों के खिलाफ FIR जो है मृतक के भाई लेखराज ने कराई थी, जिसमें जो है मात्र एक व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया गया है, कमरुद्दीन को। उसमें अभी शेष अभियुक्त मंजूर अहमद, इरशाद और एक और 3 अभियुक्त हैं, इरशाद और मुश्ताक और मंजूर अहमद। 3 अभियुक्तों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे समाज की जन भावनाओं में बहुत रोष व्याप्त हो रहा है भोजीपुरा पुलिस के विरुद्ध कि भोजीपुरा पुलिस मैथिल समाज के व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं कर रही है। उसका कोई समाज में जो है सत्ता में भागीदारी नहीं है, उसका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, उसकी बात को जो है विधानसभा में उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे समाज की बात, जायज़ बात भी जो है पुलिस नहीं सुन रही है। बरेली में हमारे समाज के अभी 2-3 साल के अंदर कई मर्डर हुए हैं और सारे मर्डर जो है इसी तरह से जो है दबते चले गए, फाइलों में कैद होते चले गए और कहीं पर उनका जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो पुलिस वालों के पास जब आप गए गुहार लेकर, तो उन लोगों का क्या कहना है? हमारे समाज के व्यक्ति, पीड़ित पक्ष, माननीय बरेली के मुखिया, पुलिस के SSP साहब के पास कई बार गए। हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय श्री संतोष गंगवार जी ने भी फ़ोन किया, SP RA को किया, SSP को किया। अब ये नहीं कह सकते कि फ़ोन जो है कितने तरह के होते हैं और कितने तरह के नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है संतोष गंगवार माननीय मंत्री जी के भी फ़ोन को कोई तवज्जो नहीं दी। इससे ऐसा लगता है कि फ़ोन में भी कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी। उन्होंने जो है उस पीड़ित पक्ष ने SSP को जो है दरखास्तें दी, SP RA को दरखास्तें दी, CO बरेली को दरखास्तें दी, ADG बरेली को दरखास्तें दी, DGP लखनऊ को दरखास्तें दी, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जनता दरबार में दरखास्तें दी, माननीय राज्यपाल के कार्यालय में जाकर के जो है उनके कार्यालय के रजिस्टर में नोट करा करके वहाँ पर दरखास्तें दी। लेकिन सारी दरखास्तें जो थाने आई और थाने में वहाँ की पुलिस ने जो है अपने उच्च अधिकारियों को मतलब जो है ऐसे घुमा फिरा करके जो है समझा दिया और उसमें जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हमारे समाज के लोगों में इतनी दर्दनाक हत्या पर भी जो है कोई कार्रवाई ना हो, नामजद मुलजिमों को गिरफ्तारी ना हो, तो इतना बड़ा जो है अपमान हमारे समाज का, इतना बड़ी जो है हमारे समाज का दमन, शोषण और क्या हो सकता है जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्हीं सब बातों से हताश होकर के मृतक के पिता, सोमपाल के पिता वीरेंद्र शर्मा ने 27 जुलाई को बरेली के सम्मानित SSP महोदय को आत्मदाह का नोटिस दिया कि लखनऊ में मेरे जो है इन 3 लोगों को, जो हत्या अभियुक्तों को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो मैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लखनऊ में जो है विधानसभा के सामने या मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर लूँगा। तो उनके पिताजी हैं? पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, वो बीमार चल रहे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती रहे, राममूर्ति में रहे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो ऐसी स्थिति में SSP महोदय ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने कोई ये बात भी नहीं कही, ये बात भी नहीं सुनी उस मतलब पीड़ित पक्ष की कि कम से कम उसको सांत्वना दे देते। वो बेचारा वैसे ही, उसके 2 लड़के मर गए, एक ये मर गया, एक पिछले साल एक्सीडेंट में मर गया, वो भी जो है उसको भी जो है वहीं पर अड्डे पे मरा। वो पता लगा कि वो भी किसी मुसलमान ने ही जो है उसको दबा दिया, कुचल दिया।
उसमें भी कुछ नहीं हुआ और इसमें भी कुछ नहीं हुआ। उस बेचारे की जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसकी कमर टूट गई है और ये पुलिस प्रशासन उसके मतलब जो है दर्द को एहसास नहीं कर रहा है कि किस तरह से वो बेचारा जो है मतलब जो है टूटा हुआ हताश और मतलब जो है इतना दमन झेला हुआ व्यक्ति अब क्या कर सकता है जब पुलिस जो है उसकी नहीं सुन रही है, तो उसे न्याय नहीं मिल रहा। तो उसने जो है, मैं इस संस्था के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वीरेंद्र को जो है, जो जिसने आत्मदाह का नोटिस दिया है, उस व्यक्ति को बुला करके या उसे समझा करके और जो है उसकी जो मांग है कि जो है हत्या में अभियुक्त 3 व्यक्तियों को मतलब जो है अरेस्ट किया जाए, तो उनको अरेस्ट करके और उसका धरने का कार्यक्रम आत्महत्या का कार्यक्रम स्थगित कराया जाए। तो आप बताइए, नोटिस रुकना चाहिए, उसके रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। रुकना चाहिए, नोटिस रुकना चाहिए।